धुंध में छुपे साए। सुबह की पहली चाय की चुस्की होंठों पर लगते ही गर्माहट रूह तक उतर जाती है। यह गर्माहट अब सिर्फ आदत है, राहत नहीं। मेरे सामने लकड़ी की मेज पर रखा अखबार सुर्खियों से भरा है, पर मेरी आंखें सिर्फ उन खाली जगहों को पढ़ रही हैं जो अनकहे रहस्यों से भरी हैं। कल रात की रिपोर्ट दिमाग में कौंध रही थी। ऑपरेशन अनवर के तहत एक महत्वपूर्ण एन्क्रिप्शन कुंजी, जिसके चोरी होने से देश की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा सकता था। मेरा काम था उसे वापस लाना या उससे पहले नष्ट कर देना। यह शहर लखनऊ कभी मेरी मोहब्बत का गवाह था, आज मेरे अजनबीपन का प्रतीक। इसकी नवाबों वाली अदाएं अब भी बरकरार हैं, पर उनमें एक अजीब सी उदासी घुल गई है, या शायद यह मेरी आंखों का धोखा है। मुझे याद आया अनम। उसकी आंखें किसी झील की गहराई सी शांत, पर उनमें तूफान हमेशा पलते रहते थे। यहीं इसी शहर की गलियों में हमने एक दूसरे को ढूंढा था, खोया था। रेहान भाई आज कहाँ गुम है? चाय वाले ने अपनी घिसी हुई ट्रे पर खाली ग्लास रखते हुए पूछा। उसकी आवाज में वर्षों की जान पहचान की गर्माहट थी। बस यूं ही चाचा, पुराने ख्यालों में, मैंने कहा, अपनी आवाज को उतना ही सहज बनाने की कोशिश करते हुए जितनी उसकी थी। अनवर जिसके लिए मैं यहां था, वह अनम का भाई था। यह बात मेरे अंदर एक ठंडी लहर सी दौड़ा गई थी जब पहली बार यह जानकारी मिली। अनम के परिवार से मेरा रिश्ता हमेशा से पेचीदा रहा था। एक तरफ देश की सुरक्षा, दूसरी तरफ मेरे अतीत का वो धागा जो अब तक पूरी तरह टूटा नहीं था। क्या अनवर सच में गद्दार था या सिर्फ मोहरा? चाचा ने एक और गर्मा गर्म चाय का ग्लास मेरे सामने रख दिया। ये लो रेहान भाई, दिमाग को शांत करेगी। मैंने चाय ली, उसकी भाप मेरी आंखों से धुंध की परत हटा रही थी। मेरा ठिकाना अगला था एक पुरानी हवेली, जो कभी अनम के परिवार की शान थी, आज खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। कहते हैं खंडहरों में भी रूहें बसती हैं। शायद अनम की रूह भी वहीं कहीं भटक रही हो, मेरे जवाबों का इंतजार करती हुई। हवेली की टूटी हुई दीवारें अतीत की कहानियां फुसफुसा रही थीं। अंदर घुसते ही सड़ी हुई लकड़ी और नम मिट्टी की गंध ने स्वागत किया। कभी यहां शहनाइयां बजती थीं, अब सिर्फ हवा की सरसराहट थी। मेरी नजरें हर कोने में कुछ ढूंढ रही थीं, कोई सुराग, कोई निशान। अनवर शायद यहीं छिपा हो या कुछ छोड़ गया हो। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा था, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और सूरज की रोशनी बेफिक्री से अंदर आ रही थी। यह अनम का कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी संदूक पड़ी थी, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। मेरा दिल अचानक तेज धड़कने लगा। मैं संदूक की तरफ बढ़ा, हर कदम पर इतिहास की रेत मेरे पैरों तले सरसरा रही थी। संदूक खोली, अंदर एक पुराना डायरी और एक सूखे हुए गुलाब की पंखुड़ी थी। गुलाब की पंखुड़ी। अनम, यह वही गुलाब था जो मैंने उसे हमारे पहले मिलन पर दिया था। मेरी आंखें धुंधलाने लगीं। डायरी के पहले पन्ने पर अनम की खूबसूरत लिखावट थी। प्यार के धागे उलझे भी तो कितने, जब वतन की पुकार हो सबसे ऊपर। मैंने पन्ने पलटे। अनवर की कहानी, अनम के शब्दों में। अनवर एक पत्रकार था, जिसे एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार डीलिंग रैकेट का पता चला था। यह रैकेट कुछ भारतीय अधिकारियों और एक विदेशी शक्ति के बीच था। अनवर के पास सबूत थे और वह उन्हें उजागर करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसे फंसाया गया। ऑपरेशन अनवर दरअसल उस रैकेट का ही एक हिस्सा था, अनवर को बलि का बकरा बनाने के लिए। मेरा अपना विभाग, मेरे अपने लोग। क्या मैं भी सिर्फ एक मोहरा था? इस सवाल ने मेरी आत्मा को हिला दिया। अनम ने लिखा था कि अनवर ने सबूतों को एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया था, और अगर उसे कुछ होता है तो अनम को उन्हें बाहर लाना होगा। वह सबूत एक पुरानी, धूल भरी लाइब्रेरी में थे, शहर के केंद्र से दूर, जहां अनवर और अनम अक्सर जाया करते थे। एक बार फिर मैं अपने आप को उस शहर की भूल भुलैया में पाया, जहां हर मोड़ पर एक नया राज मेरा इंतजार कर रहा था। पर इस बार मेरा उद्देश्य सिर्फ कर्तव्य नहीं था, न्याय भी था। लाइब्रेरी पहुंचते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं था। बाहर एक पुरानी एम्बेसडर कार खड़ी थी, जिसके शीशे काले थे। मेरे अंदर का जासूस सतर्क हो गया। मैं पीछे के रास्ते से अंदर घुसा। लाइब्रेरी के अंदर पुरानी किताबों की महक हवा में घुल रही थी, एक ऐसी महक जो सुकून देती थी, पर आज उसमें खतरे की गंध मिली थी। एक कोने में कुछ लोग थे। मैं उनकी बातें सुनने के लिए छुप गया। वे मेरे ही विभाग के लोग थे, पर उनकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अनवर ने कहाँ छुपाया था? हमें वो एन्क्रिप्शन की चाहिए, एक आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा। यह आवाज राणा की थी, मेरा ही वरिष्ठ अधिकारी। यहाँ है सर, दूसरे ने कहा। मैं सरकता हुआ उनके करीब पहुंचा, और जो मैंने देखा उसने मेरे जहन में आग लगा दी। वो उनके साथ थी। उसकी आंखों में डर था, पर उसके हाथों में एक पिस्तौल थी, मेरी तरफ तनी हुई। रेहान, मुझे माफ कर देना, उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अनम, तुम? मेरे मुंह से सिर्फ यही निकला। विश्वासघात का एक कड़वा स्वाद मेरी जुबान पर था। राणा हंसा, एक ठंडी, क्रूर हंसी। वाह रेहान, तुम्हें क्या लगा था? यह सारा खेल तुम्हारे लिए ही रचा गया था।
अनवर की कहानी सबूत। सब एक जाल था तुम्हें फंसाने का। तुम बहुत करीब आ गए थे हमारी सच्ची डीलिंग्स के। मेरे हाथ में अब भी अनम की डायरी थी। मैंने उसे अपनी जेब से निकाला और राणा की तरफ फेंक दिया। यह तुम्हारी सच्चाई है राणा, और अनम का दर्द। राणा ने डायरी को ठुकराया। भावुकता की यहाँ कोई जगह नहीं रेहान। इससे पहले कि वह कुछ और कहता, मैंने अपनी कमर से छुरा निकाला और एक तेज वार किया। राणा अपनी जगह से हिला भी नहीं, क्योंकि मेरा निशाना अनम के हाथों में था। उसकी पिस्तौल दूर गिरी, और उस पल की चुप्पी में मैंने अनम की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। उम्मीद की, या शायद मुक्ति की। भागो अनम, मैंने चीखकर कहा, और अगले ही पल मैं राणा और उसके आदमियों पर टूट पड़ा। यह लड़ाई सिर्फ खुद को बचाने की नहीं थी, यह न्याय के लिए थी, अनम के लिए थी, और उन सारे सायों के लिए थी जो इस धुंध में भटक रहे थे। गोलियां चलीं, शीशे टूटे, और किताबों के पन्ने हवा में उड़ने लगे। मैंने देखा अनम भाग रही थी, और मेरे अंदर एक अजीब सी शांति छा गई। मैंने राणा को नीचे गिराया, उसके चेहरे पर एक आखिरी मुक्का जड़ते हुए। यह अनवर के लिए है। लेकिन इससे पहले कि मैं पूरी तरह सुरक्षित हो पाता, एक गोली मेरे कंधे में लगी। दुनिया धुंधली होने लगी। मैं फर्श पर गिरा। मेरी आंखें खुली थीं, छत की तरफ देख रही थीं। टूटी हुई खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी, किताबों के ढेर पर चमकती हुई। शायद यह मेरी अंतिम रात थी, पर मेरे अंदर कोई अफसोस नहीं था। अनम अब सुरक्षित थी, और सच्चाई भले ही धुंधली सही अब बाहर आ चुकी थी। मेरे साये ने मुझे कभी नहीं छोड़ा था। आज शायद वो भी आजाद था, इस धुंधली दुनिया से दूर, एक नई सुबह की उम्मीद में। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।